हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस एपिसोड की हम शुरुआत कर रहे हैं गणेश जी की प्रार्थना से। और प्रार्थना यही है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ये सभी है, उनके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहे। और ये जो फेज़ है करेक्शन का फेज़ बहुत ही सहजता से पार हो जाए और आगे हम बढ़े तो बहुत अच्छा प्रॉस्परस भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए ये बहुत अच्छा बुल रन साबित हो। बस शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक तरह से करेक्शन आएगा, तो वो करेक्टिव फेज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है करंट फेज़ में। और ये करेक्टिव फेज़ जैसे कहा था कि निफ्टी में बहुत स्विफ्टली वो करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो वैसे शुरुआत थोड़ी सी अब लग रही है। लेवल्स जानना और वो लेवल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी रेंज हमने कैलकुलेट किया था, उस रेंज के हाई से लेके लो तक का जर्नी बहुत ही स्विफ्टली 2 या 3 दिनों में कंप्लीट हो चुका है। और ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद अभी जब हम इसे देख रहे हैं इस ओवरऑल चार्ट को, तो हमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि हमेशा मार्केट में जब भी एक बुल रन चल रहा है या कोई भी ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के हम कौन से फेज़ में हैं, जैसे शुरुआती बुल रन में है, एक मिडिल फेज़ में है या एक एग्जॉस्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ में है, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, जिस वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो पोजीशन साइजिंग है उसे मैनेज कर सको। तो चलिए जाते हैं व्हाट्सएप पे और देखते हैं हमारा मैसेजेस क्या थे। थर्सडे से शुरू करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। लो ऑफ यस्टरडे क्रूशियल एज वी नीड अ फॉलोअप, इंडाइसेस आर स्टिल प्रिटी स्ट्रॉन्ग, एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट इन दिस फेज, ऑल्सो एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू शो सम क्विक प्रॉफिट बुकिंग। ये मेरा थर्सडे का मैसेज है। थर्सडे के दिन जो एक्शन रही वो लगभग ऐसी कुछ थी। ये थर्सडे का दिन है और थर्सडे के बाद ये कल फ्राइडे का दिन इस तरह से गया है। अब ओवरऑल इस फेज़ में एक एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था कि ये फेज़ में मार्केट हमेशा हमें एक क्विक करेक्टिव फेज दे सकता है। थर्सडे के मिड 135 के अराउंड जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऐसे थे कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और आईसीआईसीआई बैंक में पुट में से अनवाइंडिंग हो रही थी। पुट में से जब अनवाइंडिंग होती है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा बेरिश संकेत होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि पुट जिन्होंने राइट किए हैं वो डर के मारे भाग रहे हैं, तो वो भाग रहे थे और ये दिखाई दे रहा था। तो 2 बेट, कॉन्सेंट्रेटेड बेट थी, एक बेट थी बैंक निफ्टी पे और दूसरी बेट थी आईसीआईसीआई बैंक पे। तो ये 2 ट्रेड हमने कैलकुलेट किए थे। एक ट्रेड सन फार्मा का भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 25,000 पॉसिबल एज अ फर्स्ट टारगेट, ये मेरा कल का फ्राइडे का पहला मैसेज है 841 को। और फिर फ्राइडे का सुबह का जो मैसेज है वो साफ कहता है निफ्टी रेंज में भी 24,900 एंड 25,400। अब बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 50,800 और 51,700 के तरह हम देख रहे हैं। पुट वाइंडिंग सीन फ्रॉम निफ्टी 24,700। तो देखिए कल के दिन में जो क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली वो बहुत स्ट्रॉन्गर क्लोजिंग उस डायरेक्शन में देखने के लिए मिली। 24,850 के आसपास निफ्टी का क्लोज हुआ है और उसी फेज में बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो 51,000 के नीचे लगभग 50,600 के आसपास हमें देखने के लिए मिला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरह से फॉल जो है वो बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए मिला। बहुत ही क्विकली 10 बजे से पहले 25,000 का टारगेट जो था निफ्टी का वो कंप्लीट हुआ है। और मेरे पास एक ट्रेड जो था बैंक निफ्टी का 51,500 के पुट में ट्रेड कर रहा था सितंबर एक्सपायरी के। ये 811 में पोजीशन चल रही थी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था मेरा 744 का और उस पोजीशन को मैंने 900 के करीब बुक कर लिया। दिस ट्रेड वेंट ऑन, बट ये रीज़न क्या था इसे बुक करने का, ये एक मैंने सवाल पूछा था और उसका जवाब भी देखते हैं। तो ये सारे मैसेजेस जो है ना, ये ड्यूरिंग द डे हैंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करता रहा सभी के साथ। और इस फेज़ में अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो है वो हमारे सामने अब यहाँ पे है। और इस डेली चार्ट के चलते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर जो क्लोज है इस डेली कैंडल में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम वीकली कैंडल को भी देखें तो वीकली कैंडल पे दोनों इंडाइसेस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कह सकते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है
स्टॉक मार्केट बेसिक्स के एपिसोड में हमने ये देखा है स्ट्रॉन्गर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कैसे होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल प्रिंट हो रहा है अभी, और स्ट्रक्चरली अगर देखें तो दोनों इंडाइसेस एक दूसरे के विपरीत है। एज इन निफ्टी तो यहाँ से टॉप से रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, एट द सेम टाइम अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी एक तरह से लोअर हाई बना के वीकनेस दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ट्रेड करना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी पे कंसंट्रेट करना है, बिकॉज वो वीकर इंडेक्स है तो फॉल ज़्यादा और तुरंत होगा, क्विक होगा। आइए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, इंडिविजुअल चार्ट पे। और इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि काफ़ी सारे जो लीडिंग स्टॉक्स है वो लीडिंग स्टॉक्स में एक तरह से रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस फेज़ में बाइंग मैं एडवाइस नहीं करूँगा, जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं जाता है फिर से, तब तक नया बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है, करेक्टिव फेज शुरू हुआ है, तो इस करेक्शन में हमें जाहिर सी बात है कि नेचुरली कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल ही जाएंगे जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिलने वाली है। तो ये एक रेंज था हमारा निफ्टी में। देखिए हमने पहले वीक से, मैं बताता हूँ आपको, एनालिसिस किया था कि इस रिट्रेसमेंट के लेवल से हमें एक प्रीवियस हाई के पास या उसके ऊपर भी एक ब्रेकआउट मिल सकता है। वैसे एक ब्रेकआउट मिल चुका है। रेंज का हाई था लगभग 24,400, वहाँ तक प्राइस गई नहीं है। 24,333 से ही वो रिवर्स हो गया है, और वहाँ से लेके जो हमारा रेंज का लो था 24,900, उसके आसपास क्लोजिंग हमें कल देखने के लिए मिली। बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग रही है। रेंज का जो महत्व है, रेंज का जो इंपॉर्टेंस है, ये रेंज हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और रेंज हमेशा हमें सही डायरेक्शन में रखती है ट्रेंड के। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि मार्केट बुलिश ऑलरेडी है, एक बुलिश टारगेट उसने कंप्लीट कर दिया है और फिर भी हम बुलिश ट्रेड की तरफ ही भाग रहे हैं, बुलिश एक्सपेक्टेशन लेके ही भाग रहे हैं, तो वर्क नहीं होगा, वो चीज़ चलेगी नहीं, आपके लिए फेवरेबल प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। सो वी हैव टू कीप अ क्लोज आई कि मार्केट का बायस क्या है, किस तरह से ये ऑप्शन बाइंग सेलिंग में चयन चल रहा है, पुट और कॉल की प्लेसमेंट कैसी है, वो चीज़ें हमें बताती है कि क्या टारगेट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बातें पता चलती है। सो टारगेट अभी के लिए ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेग ऑफ रिट्रेसमेंट क्या होगा, तो पहले तो ये पाथ को हटा देते हैं जिसका काम अभी हो चुका है, और ये जो रिट्रेसमेंट है इसे गिनते हैं, जो करंट रिट्रेसमेंट है। सो ये बुलिश रिट्रेसमेंट जो हमें मिली है उस बेसिस पे अगर हम देखें, सो करंटली एक्सपेक्टेशन मेरा ये है इस वीक के लिए 25,400 जो है इसे हम रखते हैं 25,200, और ये होगा 24,630, ठीक है 600 रखते हैं। अब ये रखने की वजह क्या है, यहाँ पे 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, एक बार यहाँ तक प्राइस को एक तरह से ब्रेक लगना चाहिए, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, और उस कंसोलिडेशन के बाद अगले लेग ऑफ फॉल जो है वो शायद हमें देखने के लिए मिलेगा, शायद थोड़ा सा बाउंस भी आ सकता है उस फेज़ में। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। टारगेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी के लिए वो है 24,600, है ना। सो 25,200 टू 24,600, ये एक टारगेट हम देख रहे हैं। निफ्टी के लिए ये टारगेट हुआ, और बहुत ही कंफर्टेबली निफ्टी के ये टारगेट जो है वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस में, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीकर इंडेक्स है तो फॉल उसमें ज़्यादा तेज़ी से आता है, इसलिए मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो थी मेरी ICICI बैंक पे और बैंक निफ्टी पे थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फेज़ में भी जो रिट्रेसमेंट की लेवल हमने मार्क की थी कि 61.8% की रिट्रेसमेंट के आसपास ही वो वहाँ पे ही सस्टेन कर पाएगा, फिर वो सस्टेन करके एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की रेंज के हाई के ऊपर, और फिर वहाँ से गड़गड़ नीचे आ गया, और वो रेंज हमारा जो लो है उस लो को ब्रीच करके अभी करंटली 50,600 के आसपास ये प्राइस चल रही है। अब अगर देखें इसे तो आइडियली क्या होना चाहिए, 51,600 का लेवल था, तो 51,400 से लेके 50,200 तक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रेंज रहेगी, राइट। सो इस रेंज के साथ ही हमारा ये दो टारगेट जो है, अब टारगेट जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मैंने रखा नहीं है, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को फिर से गैप डाउन होगा, और वो गैप डाउन के बाद अगर उस दिन का उस ओपनिंग कैंडल का हाई अगर प्राइस लेके जाती है तो थोड़ा रिकवरी आ सकता है, या अगर लो लेके जाता है तो फिर ये फॉल जो है वो बरकरार रहेगा, गिरता हुआ रहेगा। बट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आना ज़रूरी है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल आना चाहिए। बहुत बार बहुत हद तक ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, जैसे ये डेली कैंडल है,
और ये डेली कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इसी कैंडल को फॉलो अप देते हुए यहाँ पे 2 या 3 बड़ी बड़ी कैंडल आ जाती है, इन दैट केस जो टारगेट हम देख रहे हैं वो टारगेट होगा नेचुरली एक बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल है उस बेसिस पे अगला टारगेट हमारा होगा 48,900। बट ये टारगेट वैसे देखा जाए तो बहुत दूर है अभी के लिए। सो एक सीरियस फॉल आना चाहिए, जिस फॉल के बाद शायद हम देख सकते हैं कि ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो रेंज है ओपन इंटरेस्ट की, कभी कभी ऐसे होगा कि वोलाटिलिटी सडनली बढ़ जाने की वजह से ये रेंज इनवैलिडेट करके बहुत क्विकली फॉल वहाँ पे आ सकता है। तो उस सिचुएशन में वी विल ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अज्यूम मत कीजिए, एंटिसिपेट मत कीजिए कि वहाँ पे रिवर्सल हमें मिल जाएगा। बस इस बातों का ख्याल रखिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। फॉलिंग मार्केट है, पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी छोटी रखिए। पैसा तो यूं ही बन रहा है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो पैसा बहुत आसानी से बनता है। जस्ट अपना रिस्क कितना है उस पर ध्यान रखिए। अगर आपका रिस्क छोटा सा है तो रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा ज़रूर मिलेगा। फिर से एक बार मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।